ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. यूज़ वेक्टर टू शो दैट पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स. मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है पी के भी, आर के भी, क्यू के भी और एस के भी, और हमने इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए ये शो करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स मिलकर हमारे पास पैरेललोग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी कैलकुलेट कर लेना है, डी सी कैलकुलेट कर लेना है, ये दो इक्वल आने चाहिए. सेम इस तरह बी सी कैलकुलेट करना है और ए डी कैलकुलेट करना है, ये दो इक्वल आने चाहिए. सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे. ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी में से 1 माइनस 5 माइनस 1 4i और 2 माइनस 2 0j. सेम इसी तरह हम डी सी कैलकुलेट करेंगे. डी सी 7 माइनस 3 4i और 6 माइनस 6 0j. अब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए वेक्टर्स, इट्स मीन ये दोनों आपस में बराबर हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बी सी और ए डी. बी सी, तो सी में से बी को माइनस करेंगे. 7 माइनस 5i, 7 माइनस आई जो है वो 7 माइनस 5i जो है वो हमें 2i आंसर देता है. और सेम इसी तरह 6 माइनस 2j, तो 4j आ जाएगा यहाँ पे. अब लास्ट हमारे पास है ए डी. ए डी मीन्स डी में से हम डी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे. 3 माइनस 1i 2i और सेम इसी तरह 6 माइनस 2j 4j. ठीक है, ये दो भी हमारे पास इक्वल आ गए. तो ये चीज़ हमने शो कर दी कि ए बी जो है वो हमारे पास पैरेलल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है डी सी के, और बी सी जो है वो भी पैरेलल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ए डी के. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. यूज़ वेक्टर टू शो दैट द ट्राइंगल एक्स वाई जी इज़ आइसोसेलेस वेयर द पॉइंट एक्स वाई जी हैव द कोऑर्डिनेट्स. अब हमने वेक्टर्स को यूज़ करते हुए ये शो करना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है एक्स वाई जी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे. तो ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे. 2 माइनस 0, तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0j हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है बी सी कैलकुलेट करेंगे. 1 माइनस 2i और 3 माइनस 0j, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 1i और यहाँ से हमारे पास 3j आ जाएगा. और नेक्स्ट है हमारे पास ए सी हमने कैलकुलेट करना है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0i और सेम इस तरह 3 माइनस 0j, तो यहाँ से 1i प्लस 3j निकल आएगा. अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगी तो मेरे पास में भी ये इक्वल आ जाए. तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया, बी सी का पहले मैग्नीट्यूड लिया. कैसे लेते हैं, अंडर रूट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 9. तो 1 प्लस 9 जो है वो हमारे पास अंडर रूट 10 होता है. ए सी कैलकुलेट करने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट लेना होगा. तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 और अंडर रूट 1 प्लस 9 जो है वो अंडर रूट 10 हमें आंसर देता है. अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम आ गए. तो अगर हमारे पास दो साइड्स के मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो ये शो करता है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. अ कार एंटर अ लूप विद अ वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी गिवन है, एंड एग्जिट विद. अच्छा, अब हमें एक कार है और उसकी लूप में एंट्री की वेलोसिटी भी गिवन है और उसकी एग्जिट मतलब बाहर निकलने की भी वेलोसिटी गिवन है, और हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है. हम इसे इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे, इसे फाइनल वेलोसिटी कह देंगे. फिज़िक्स में हमने 12 पढ़ा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 30i है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30j है. तो फाइनल में से जब हम इनिशियल को माइनस करेंगे तो 30i माइनस 30j आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो हम इसे अच्छा ओके, और चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल भी लिखेंगे. ठीक है, ये जो डेल का साइन है ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है. तो ये हमारे पास 30i माइनस 30j हो जाएगा. अब साथ ही उसने हमें बोला था कि हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड में हम डेल वी का जो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर. तो 30 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 900 आ जाएगा. सेम इसी तरह माइनस 30 का स्क्वायर भी हमारे पास 900 आ जाएगा. तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 1800 आएगा, और अंडर रूट 1800 जो है वो 30 अंडर रूट 2 आंसर देते हैं. ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. इसको सॉल्व करते हैं.
ओके, सो क्वेश्चन 11 में एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड को उसने वी ऑफ पी से शो किया हुआ है 20 आई, एंड देयर इज़ अ क्रॉस विंड, और क्रॉस विंड जो है उसको शो किया हुआ है वी डब्ल्यू से, जो कि हमारे पास 50 जे है। ठीक है, एयर स्पीड हमारे पास 20 आई और क्रॉस विंड हमारे पास 50 जे। अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो रिजल्टेंट